हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम देखते हैं कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है और उसका प्रूफ किस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब आपकी स्क्रीन पर इधर दिख रहा होगा, आपको डेफिनेशन दिख रही होगी, स्टेटमेंट दिख रहा होगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। इसको गॉस थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहती है कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर फंक्शन मतलब वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ taken around the closed surface S is equal to the integral of divergence of F taken over the volume enclosed by the surface। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आप पे 3D सरफेस है, जैसे कि एक बॉल, ठीक है, एक बॉल है, तो वो बॉल क्या है, 3D सरफेस है। ठीक है, एक प्लेन पर कोई सरफेस नहीं है, वो 3D सरफेस है। वो क्या करती है, वो कोई वॉल्यूम एनक्लोज्ड कर सकती है। ठीक है, वो कोई वॉल्यूम एनक्लोज्ड कर सकती है। तो क्या कह रहा है कि ऐसी सरफेस के लिए जो सरफेस इंटीग्रल होता है, ऐसी सरफेस जो कि 3D सरफेस होती हैं, उनके लिए जो क्या कह रहा है, अगर कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन f है, उसका आप क्या कर रहे हो, एक बार निकाल रहे हो, क्या एक बार आप निकाल लो f डॉट ds निकाल रहे हो, इसको f डॉट n कैप ds भी कह सकते हो आप, ये निकाल रहे हो ओवर दी s उस सरफेस के लिए। तो ये तो निकाल रहे हो, ठीक है, आप ये ना करके एक और चीज कर सकते हो, तब भी आंसर सेम आएगा। क्या करो आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकाल दो ओवर v, मतलब जो वॉल्यूम वो सरफेस एनक्लोज कर रही है उस वॉल्यूम का वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ठीक है, और इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का क्या ले लो आप, डाइवर्जेंस ले लो, डाइवर्जेंस ऑफ f dv बस। ठीक है, तो क्या आएगा, आपका आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। ये कहने का मतलब है इस, ठीक है, इसका मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है और जो ये स्टेटमेंट है इस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का, तो ये है। तो ये काफी यूजफुल है, क्योंकि देखिए आप देखें, अगर सरफेस इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन है काफी लेंथी होते हैं, ठीक है, तो उनको इतना लंबा सॉल्व ना करके मैं डाइवर्जेंस एफ डीवी कर दूं तो वो बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जब अभी एग्जाम्पल करेंगे तो हम देखेंगे कि जो सरफेस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है उनको भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ देखते हैं हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। तो आपको पता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, एफ डॉट डी एस जो होता है वो क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ के बराबर होता है और इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन ओवर एस है, यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन ओवर वी है उसी सरफेस का। ठीक है, जिसके द्वारा क्या है, वॉल्यूम वी को इनक्लोज किया गया है। तो अब क्या है, यहां पर हमने मान लिया कि लेट f है हम पर एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन जो कि f1 i कैप, ठीक है, f2 मतलब f1 i कैप, f2 j कैप एंड f3 k कैप से मिलकर बना हुआ है। अब इसमें हम क्या करते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन के लिए। तो उसका जो LHS है वो क्या कहता है, f डॉट डी एस, तो f रखा हमने डॉट n कैप डी एस, ठीक है, और यहां पर जो उसका RHS है, RHS रखा हमने, ठीक है, RHS क्या कहता है, डाइवर्जेंस ऑफ f, तो यहां पर डेल ऑपरेटर रखा डॉट f, तो ये डाइवर्जेंस ऑफ f हो गया। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ f, और v को मैं dx dy dz लिख सकता हूं। ठीक है, अब मैंने जब इसका डॉट प्रोडक्ट करा तो ये मिल गया मेरे को, क्लियर है बात यहां तक, और ये क्या डाइवर्जेंस ऑफ, ठीक है, और ये x y z हो गया। ठीक है, अब क्या करा मैंने, इसमें से सिर्फ ये वाला पार्ट जो है, इसका थर्ड पार्ट है ना, अगर मैं इसकी dx dy dz के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या क्या मिलेगा, यहां पर ये मिलेगा इंटू dx dy dz, इसके संग भी dx by dz और इसके साथ भी। तो मैंने जो लास्ट वाला पार्ट था उसको ले लिया। ठीक है, उसको ले लिया, क्या है, डेल f3 ओवर डेल z dx dy dz। इसको मैंने सॉल्व करना चाहा, जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहली चीज समझो कि जो हमेशा जब मैं लिमिट रखता था, वॉल्यूम इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन करे हैं उसमें जब मैं लिमिट रखता हूं तो ये वाली लिमिट, लास्ट वाली x की लिमिट एग्जैक्ट, इसकी लिमिट इन y वाली लिमिट जो होती है वो इन टर्म्स ऑफ x होती है, और z की जो लिमिट होती है वो x और y दोनों के टर्म्स में होती है। ठीक है, तो z की लिमिट जो होती है वो नीचे वाली लोअर लिमिट भी x और y के टर्म्स में है, और z की जो अपर लिमिट है वो भी कुछ दूसरी होगी, ऑब्वियस बात है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ x y है। ठीक है, तो ये लिमिट हो गई, और डेल f3 ओवर डेल z डेल x डेल y डेल z, इसको मैंने ये लिख दिया। कैसे लिख दिया, मैंने आपको बताई थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, अगर a से b है, अगर हमने जब वो करी थी क्या कहते हैं ग्रीन्स थ्योरम, तो उसमें मैंने आपको बताया था इस तरीके से, अगर आपके पास कोई फंक्शन है जिसकी लिमिट a से b है और यहां पर लिखा है आपके पास क्या, d
एफ ओवर डी एक्स, और यहाँ पर अभी आपके पास क्या है, डी एक्स है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको डायरेक्ट आप लिख दो क्या, एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए लिख दो, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो अब क्या है, यहां पर ये हो रहा है क्या, डिफरेंशिएशन डेल जेड के रिस्पेक्ट में, और यहां पर क्या है, ये इंटीग्रेशन हो रहा है। तो अब मैं अगर इसको लिमिट्स को आगे पीछे लिखूं, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड को, तो मैं डेल जेड को इसके साथ लिख सकता हूं और डेल एक्स डेल वाई को अलग लिख दिया, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये जो पूरी चीज है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगा दो यहां पर, ठीक है। तो क्योंकि लिमिट क्या है, z वाली है, तो सिर्फ z वाले कंपोनेंट चेंज होंगे, x y वाले वही रहेंगे। और f3 में पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ठीक है। तो f3 ठीक है, डबल इंटीग्रेशन में चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन था, एक इंटीग्रेशन कम हो गया, ठीक है। f3 x y वैसा रहे, यहाँ पर f2 यानी कि अपर लिमिट आ गई, और माइनस ये f1 मैंने लिख दिया, ये f3 है अपना ना, f3, ठीक है, f3 है, और ये x y वैसे रहे, और यहाँ पर f1 आ गया, लोअर लिमिट आ गई f1, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ तक तो अपनों ने कर लिया था, समझ में आ गया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये दो पार्ट्स से मिलकर बन रहा है, ये है एक पहला पार्ट और दूसरा पार्ट ये है, ठीक है। इसको मैंने अलग लिख लिया। अब आपकी स्क्रीन पर साइड में एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो ये एक्चुअल में क्या है, ये 3D सरफेस को दिखा रहा है। ये किसको दिखा रहा है, 3D सरफेस को दिखा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था बॉल, ठीक है। तो अगर एक बॉल का ऊपरी हिस्सा है, एक नीचे का हिस्सा है, ठीक है, तो उन दोनों को क्या है, दो पार्ट में बांट दिया। ऊपरी हिस्से को मान लो मैंने, ऊपर वाला जो हाफ पार्ट है उसको मैंने सरफेस S2 कह दिया, और नीचे वाले जो पार्ट है उसको मैंने सरफेस S1 कह दिया है, ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसमें क्या है, जो z है, z भी दो पार्ट्स, दो फंक्शन से मिलकर बन गया है, ठीक है। तो पहला ऊपर वाले जो S2 वाला पार्ट है उसके लिए z जो है वो f2 x, y है, नीचे वाले के लिए z जो है वो f1 x, y है, ठीक है। अब क्या है, देखो ये सरफेस, ऊपर वाली एक सरफेस है, एक नीचे वाली सरफेस है। तो ऊपर वाली सरफेस पर जो नॉर्मल आएगा उसकी डायरेक्शन अलग होगी, नीचे वाली पर जो, अगर मैं नॉर्मल लूं, नॉर्मल टू नीचे वाली सरफेस, तो उसके लिए जो डायरेक्शन होगी वो अलग होगी नॉर्मल की, ठीक है। तो ऊपर वाली सरफेस से अगर मैं नॉर्मल लेता हूं तो वो जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी के कैप की डायरेक्शन में, ठीक। और नीचे वाली सरफेस से ले रहा हूं तो जो डायरेक्शन होगी आउटवर्ड नॉर्मल है ना, तो वो क्या होगी, माइनस का के कैप होगी, ठीक, माइनस का के कैप होगी। लोगों ने कर लिया था इसको, इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्या था, f3, ये आ गया था, f3 के टर्म में आ गया था, ठीक है। यहाँ पर बस इसका z कंपोनेंट चेंज हो रहा था, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अभी तक हमने, अगर सरफेस इंटीग्रेशन आपने करा है, क्वेश्चन सरफेस इंटीग्रेशन वाले, तो उसमें यह था कि यार ऐसा आ रहा था, ठीक है, ये आ रही थी सरफेस, और ठीक, और यहाँ पर आ रहा था जैसे कि कुछ भी आ रहा था फंक्शन, और यहाँ पर ds आ जा रहा था। उसको मुझे करना था किसमें, चेंज करना था इसमें, r में चेंज करना होता था। तो मैं यहाँ पर लिखता था dx dy ओवर क्या, k कैप डॉट n कैप लिखता था। क्यों लिखता था, क्योंकि प्रोजेक्शन में चेंज करने के लिए ds को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या, dx dy, अगर मैं xy एक्सिस पे अपना प्रोजेक्शन ले रहा हूँ तो dx dy k कैप डॉट n कैप ले सकता हूँ मैं, ठीक। लेकिन यहां पर तो ऑलरेडी प्रोजेक्शन में दिया हुआ है हमें, ठीक। तो उसको हमें चेंज करना है उसमें क्या, सरफेस में, 3D सरफेस में चेंज करना है। तो मुझे जो dx dy है उसको अब किस में चेंज करना है, इसमें, इस सरफेस में चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, n कैप डॉट k कैप डॉट n कैप लिख लेता हूं dx dy को। मेरे पास dx dy बच रहा है यहाँ पर, तो n कैप डॉट k कैप की फॉर्म में मैं लिख सकता हूं इसको, ठीक है ना। तो करते हैं आगे। अब देखिएगा, यहां तक ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद मैं थोड़ा खुद ही कर लेता हूं पहले, फिर वो आपको समझा दूंगा। तो देखिए ये हमने कर दिया, तो देखिए हमने यहाँ पे कर दिया है, ये जो मैंने आपको समझाया था उसके आगे मैंने ये कर दिया, ठीक। क्या करा मैंने, यहाँ पर वही dx dy की जगह पर n कैप डॉट k कैप ds लिख लेता हूँ। तो ठीक है, ये तो अपना f3 था। अब इसके अंदर की जो, मतलब जिन चीज़ों से मिलकर बना है वो नहीं लिख रहा मैं, तो खाली f3 लिखूंगा ऐसे, ठीक है। और dx dy को मैंने n कैप डॉट k कैप ds लिख दिया। अब क्या है, ऐसे ही मैंने इसको करा f3 को, यहाँ पर f3
एन कैप डॉट के कैप डी एस लिख दिया। लेकिन अब क्या है, आप एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने S1 लिखा है S1, यहाँ पर S2 लिखा है S2। ये क्या है, अब मैं इसका डायग्राम आपको समझाता हूँ। ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं पेपर में, ठीक है। तो देखिए, अब आपको साइड में एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में आप अगर गौर से देखें तो एक्चुअल में क्या है, हमें वही जो सरफेसेस मैंने आपको बताई वैसी ही सरफेस लेनी है। एक 3D सरफेस होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, जैसे एक बॉल। तो बॉल का क्या है, दो पार्ट से मिलकर बनी है। जैसे कि एक बीच वाला पार्ट होगा ना, उसके ऊपर Z ऊपर प्लस में चल रहा होगा, एक जगह Z नीचे माइनस में चल रहा होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले जो ऊपर वाला हाफ पार्ट है, उसके लिए अगर मैं लूंगा तो वो मैंने मान लो S2 लिया है, ठीक है। तो S2 तो Z की वैल्यू पॉजिटिव चल रही है, ठीक है। तो ये S2 वाला पार्ट है, ये आ गया। अब नीचे वाला पार्ट जो है वो क्या है, वहां पर Z की वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो वहां पर क्या ले लिया, ये S1 पार्ट ले लिया और यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। बस इतना समझ लो, ज्यादा डीप में अभी नहीं जाना है क्योंकि पेपर आप लोग के पास में, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो और अच्छे से मैं बता सकता हूं, लेकिन उसमें आपको ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ लो, क्या है, ऊपर वाला पार्ट है तो Z की वैल्यू पॉजिटिव में जा रही है, नीचे वाला पार्ट के लिए Z की वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, ठीक है। तो आपने यहां पर इसको इस तरीके से कर दिया। अब क्या करना है ये देखते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां तक आप कर देंगे, उसके बाद आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। ये जो वैल्यूज आ रही हैं इनको यहां पर रखते हैं, ठीक है। यहां पर रखेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूं पूरा। आपको क्या करना है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को जब आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, ये वैल्यू है ना, तो इस वैल्यू को जब यहां पर रख रहे हैं आप और इस वैल्यू को यहां पर रख रहे हैं तो क्या आता है, ये आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो था ये स्टार्टिंग में निकाला तो हमने इसी से था, F3 ओवर FZ डेल एक्स डेल वाई डेल जेड से, ठीक है। तो डेल एक्स इसकी जो फाइनल वैल्यू आती है वो क्या आती है, जब ये वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर तो ये मिलेगा, ठीक है। पहला ये और ये दोनों क्या है, ये S1 सरफेस के लिए है, ये S2 सरफेस के लिए। आधी नीचे वाली सरफेस, आधी ऊपर वाली सरफेस, उन दोनों सरफेस को जोड़ोगे तो क्या मिलेगी, होल सरफेस मिलेगी। तो ये क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन ओवर S F3 एन कैप डॉट के कैप ds, ये मिल जाएगा फाइनल, ठीक है ना। ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, बहुत सही। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो देखो, अगर मुझे पहले पार्ट के लिए ये मिला, यानी कि थर्ड, इसको मैंने सॉल्व करा तो मेरे को वो मिला, ठीक। ऐसे ही अगर मैं क्या करूं, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ओवर डेल F2 ओवर डेल y करता dx dy dz, ठीक है ना। तो मेरे को क्या मिलता है, तो मेरे को मिलता है सरफेस ओवर द सरफेस F, ये मिलेगा मेरे को F2, यहां पर मिलता है मेरे को क्या, के एन कैप डॉट जे कैप ds। और जब मैं करूंगा सरफेस ओवर डेल F1 ओवर डेल Fx के लिए ओवर x y z, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो। सिमिलरली हम ये मिलता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये S मिलेगा हमें, ठीक है, F1 एन कैप डॉट आई कैप ds, ये मिलता है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, ये इक्वेशन 1 बना लो, ये 2 और 3, और इन तीनों को जब आप जोड़ोगे, तो क्या मिलेगा, एक साइड मिलेगा आपको डाइवर्जेंस ऑफ F, ठीक है। जोड़ के देख लो, ये मिलता है नहीं मिलता है, एक साइड क्या मिल रहा है आपको, डाइवर्जेंस ऑफ F मिल रहा है। अगर इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ता हूं मैं तो मेरे को मिलता है क्या, वॉल्यूम हो जाएगा किसका, डेल ये F1 प्लस डेल F2 ओवर डेल y प्लस डेल F3 ओवर डेल z dx dy dz, ये मिल रहा है। और ये चीज क्या होती है, ये क्या होता है, ये होता है डाइवर्जेंस ऑफ F वेक्टर, और ये होता है v dv, ठीक है, v। तो ये हो गया अपना, ठीक है ना। तो वहां से हमने स्टार्ट करा और ये प्रूफ कर दिया, तो यही तो होता है। अब इसके बाद यहां से आप देखो, ये जो बन रहा है, ये अपना क्या बन रहा है, F डॉट, इसमें आप एन कैप कॉमन ले लो, है ना, एन कैप को क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो क्या मिल जाएगा अपना, वही ओवर S F डॉट एन कैप ds मिल जाएगा, ठीक है ना, F डॉट एन कैप ds मिल जाएगा। F वेक्टर मिल जाएगा, देखो F वेक्टर मिल जाएगा, F1 आई कैप आ रहा है,
F2J गैप आ रहा है, F3K गैप आ रहा है, तो बस वही मिल जाएगा अपने को फाइनली। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। अब क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो हमें पता लगेगा, वो न्यूमेरिकल जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी करने का हम ट्राई करते हैं। ठीक है।